पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी नड्डा जिंदाबाद, बीजेपी नड्डा जिंदाबाद। आज भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हमारे पूर्वांचल मोर्चा के बहुत ही जुझारू, कर्मठ और संवेदनशील अध्यक्ष भाई कौशल मिश्रा जी, हमारे पूर्वांचल मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री भाई निर्मल मिश्रा जी, भाई संतोष जी, ओझा जी, और हमारे आईटी सोशल मीडिया के कन्वीनर इंचार्ज श्री विनीत गोयनका जी। अभी कुछ देर में आपसे आईटी सोशल मीडिया पर बात करेंगे। और यहाँ बहुत ही कर्मठ, जुझारू सभी जिलाध्यक्षगण, पार्टी मोर्चे के सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, उपाध्यक्ष, मंत्री, जिला के अध्यक्ष, महामंत्री, कार्यकर्ता साथियों, भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले पूर्वांचल मोर्चा को इस बात की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आज इस प्रदेश कार्य समिति के अंदर पूर्वांचल की महक बहुत खुशबू बिखेर रही है। इस बात की अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों से, अपने धर्म से, अपनी प्रकृति से, अपनी खुशबू से, अपनी जमीन से जुड़े रहना ही किसी भी इंसान की, किसी भी संस्था की एक बहुत बड़ी ताकत होती है। और मैं ये मानता हूं कि मैं ये भी कह सकता हूं कि जितने भी मोर्चा की अभी तक कार्य समितियां हुई है, उनमें अगर सबसे अच्छी, व्यवस्थित और बहुत सुंदर तरीके से उसकी सज्जा हुई है वो पूर्वांचल कहते जो अपने पूर्वजों को भूल जाता है, अपनी जड़ों को भूल जाता है, वो बहुत ज्यादा दिनों तक उसका अस्तित्व नहीं रहता। आज मैं देख रहा हूं इस सभागार के अंदर जो चित्र लगे हैं वो पूर्वांचल की खुशबू, जो पूरे विश्व के अंदर आभा मंडल जिनका प्रकाशमान हुआ है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, माता जानकी जी का चित्र, महर्षि वाल्मीकि जी, महाप्रख्यात कवि, महाकवि विद्यापति जी, गौतम बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह, महावीर स्वामी, राजनीति और कूटनीति के माहिर चाणक्य, और इसके साथ ही साथ जो भी हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जिन्होंने पूर्वांचल की मिट्टी से निकलकर देश का नाम रोशन किया है और पूरे विश्व जगत के अंदर भारत का परचम लहराने का काम किया है। ऐसे महापुरुषों से हमें प्रेरणा मिलती है, क्योंकि बिना प्रेरणा के मनुष्य अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। वो प्रेरणा का ही भाव होता है कि जब हम कोई अच्छे काम के लिए करने चलते हैं तो प्रेरणा का भाव होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का चित्र और उनकी प्रेरणा हमारे साथ है। मैं इस बात के लिए पूर्वांचल मोर्चा को बधाई देता हूं। और आज पूर्वांचल मोर्चा, अगर हम ये कहें कि ये मोर्चा है, तो ये मोर्चा नहीं, दिल्ली के जन जन की आवाज है। मुझे वो वक्त भी ध्यान है जब पूर्वांचल प्रकोष्ठ होता था। अभी कौशल जी ने कहा कि ये आप भी पूर्वांचल से हैं, और मैंने पूनम जी की टीम में, जब पूनम झा जी
प्रकोष्ठ की संयोजक थी, तो मैं उसमें काम किया है मैंने शुरुआती दिनों में। तो अपने को जब आज मैं यहाँ आपके बीच हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने परिवार के बीच आ गया हूँ, अपने घर में। दिल्ली के अंदर हमारी जो ताकत है, इस ताकत को, पूर्वांचल मोर्चे की ताकत को जन जन तक पहुंचाना है, ये हमारा लक्ष्य है। कौशल जी ने बहुत सारे ऐसे अभिनव कार्यक्रम करते रहते हैं। अभी इन्होंने अपने जन्मदिन पे आम का उत्सव रखा था, तो ऐसे कार्यक्रम भी होने चाहिए। जहां तक दिल्ली के अंदर पूर्वांचल मोर्चे की ताकत की बात है, अभी आपसे पहले चंद्रिका ठाकुर जी आए थे, जो हमारे पहले संयोजक थे, और शायद जब जब कभी ऐसा होता था कि दिल्ली के अंदर विधानसभा और जिला के चुनाव होते थे, तो कई बार कैंडिडेट को ढूंढना पड़ता था कि पूर्वांचल से किसको दिया जाए। महतो जी बैठे हैं, इस बात के गवाह हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, लेकिन जिस तरह से पूर्वांचल की मेहनत की महक से दिल्ली के अंदर उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है, वैसे ही वो राजनीति में भी भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने अपना मेहनत के बल पे स्थान हासिल किया। किसी भी सिफारिश के मोहताज नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी में हमें ये गर्व होता है, खुशी होती है कि हम पूर्वांचल मोर्चे तक सीमित नहीं रहे, हम मेन पार्टी के मंडल, जिला, प्रदेश में भी अपना स्थान बनाने में कामयाब हुए। और कोई सिफारिश कर देगा, ये भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी परिवारवाद में विश्वास नहीं रखती है। यहाँ कोई लीगेसी नहीं है, यहाँ कोई गांधी नेहरू परिवार का वारिस ही उस पार्टी को संभालेगा, इसका कोई सिद्धांत नहीं है, न इसको कोई प्रयोग में लायक है। यहाँ पर कोई यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, या फिर ठाकरे या बादल, या अगर साउथ में चले जाए तो करुणानिधि, या इस तरह की परिवारवाद की कोई अवधारणा नहीं भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पर जो भी मेहनत से, ईमानदारी से, समर्पण से पार्टी, देश, समाज के लिए काम करेगा, वो भारतीय जनता पार्टी का सिरमौर होगा और यहाँ पर भी बैठ इसलिए अनंत आकाश जितनी संभावनाएं, इसलिए समाज सेवा की जिसके अंदर असीमित संभावनाएं हैं, असीमित क्षमताएं हैं, जो अपने काम व्यवसाय को करते हुए समाज की सेवा का, जिसके अंदर दुख दारुण का भाव, करुणा का भाव, सेवा का भाव, मैत्री का भाव जिसके अंदर होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता है। और यही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का फलसफा है कि हम राजनीति तो करते हैं, हम राजनीति करते हैं, लेकिन हम देश के लिए करते हैं, हम देशवासियों के लिए राजनीति। और इसीलिए शायद जिस समय हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई है, वो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो या वर्तमान में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हो, जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र प्रदेश में कहीं भी सरकार आई है, हमने समाज की संवेदनाओं के साथ, अंत्योदय के सिद्धांत के साथ, समाज के अंतिम सीढ़ी पर बैठे व्यक्ति की चिंता करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें एक सिद्धांत दिया, और वो सिद्धांत अंत्योदय का सिद्धांत। अगर हम इस अंत्योदय की सिद्धांत की बात करें तो ऐसा नहीं है कोई सिद्धांत उन्होंने बहुत ऐसा दिया हो कि जो हमारी संस्कृति को संबंध नहीं रखता हो,
यह वही हमारी संस्कृति अंत्योदय का सिद्धांत, एकात्म मानववाद का सिद्धांत, यानी समाज में जो पिछड़ा है, जो अंतिम सीढ़ी पर है, जो मुख्य धारा में नहीं है, उसको मजबूत करने का काम ये सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था। और ये सिद्धांत की जड़ें अगर हम देखते हैं तो ये सिद्धांत वहीं से आता है जो हमारा कल्याण बनता है। जब हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, यानी सबका भला करो भगवान, सबका सद्विद हो कल्याण, सबको सन्मति दो, सबका स्वस्थ रखो, सब सुखी हो और उसमें हमारा भी योगदान हो। इस भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से जो इस बार कहा है वो तो अभूतपूर्व है। पहले उन्होंने नारा ही नहीं किया था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब उन्होंने कहा है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और इसके साथ सबका प्रयास, यानी सबका कंट्रीब्यूशन होगा। हम देश के नागरिक हैं, जैसे बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, जैसे एक एक मोती से माला पिरोई जाती है, माला बनती है, उसी तरह से हमारे एक एक छोटे छोटे प्रयास से हम देश के अंदर, समाज के अंदर बहुत अपना योगदान कर सकते हैं। और शायद यही बात है, यही वो संस्कार हैं जो हमें मिले हैं। हम अलग अलग परिवारों से आते होंगे, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई झारखंड से है, कोई पश्चिम बंगाल से है, अलग अलग राज्यों से आते हैं। लेकिन जब हम भारतीय जनता पार्टी का पटका डालते हैं, जब हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें एक परिवार मिल गया है, बड़ा परिवार। और ये जो हमारे रिश्तों की, ये जो हमारे सामाजिक ताने बाने की जो ताकत है, वो ताकत कई बार तो ऐसा लगता है कि जो जिस परिवार से हम आते हैं, हमारे जो परिवार में बच्चे हैं, पत्नी है, माता पिता हैं, कई बार हमें अनुभव होता है कि हमें उनसे भी ज्यादा प्यार यहाँ मिलता है, ये भारतीय जनता पार्टी। और इसीलिए हम उस काम को कर पाते हैं जो हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा को कायम रखते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उस सिद्धांत को आगे बढ़ाया है। और मैं अगर नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी की जितनी भी आप योजनाएं देख लीजिए, जन कल्याणकारी योजना, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आयुष्मान योजना हो, या प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, या जो किसान सम्मान निधि हो, कोई भी योजना है वो हर व्यक्ति तक पहुंची है। पहले की तरह नहीं है। पहले क्या होता था कांग्रेस के समय में, 75 साल हो गए कांग्रेस देश को आजाद हुए, उसमें 60 वर्ष कांग्रेस ने शासन किया है। और इन 60 वर्षों में क्या होता था, जब उसी कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री, जो शायद सेकेंड लास्ट प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा था मंच से कि हम जो भी पैसा आपको भेजते हैं, 100 रुपया भेजते हैं तो 15 रुपया ही तक आप तक पहुंच पाता है, ये 85 रुपया तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। तो ये कांग्रेस के उस समय के नेता, सर्वोच्च नेता, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था। और उसका नुकसान किसको हुआ? उसका नुकसान देश को हुआ, उसका नुकसान यूपी को हुआ, बिहार को हुआ, झारखंड को हुआ, भारत के अन्य राज्यों को हुआ। उसके बाद मोंटेक सिंह आहलूवालिया ने उसमें करेक्शन किया था, आरबीआई के गवर्नर थे, उन्होंने कहा कि राजीव गांधी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सही कहा है, लेकिन इसमें 85 नहीं 86 पैसा है, यानी 14, सिर्फ 14% ही पैसा पहुंचता था। उसका कारण क्या था? कारण भी आपको पता है। कोई भी योजना आती थी, 20 सूत्री कार्यक्रम चलते थे, बाढ़ आपदा प्रबंधन का कार्यक्रम होता था, सूखा राहत, बाढ़ राहत, विधवा पेंशन, किसानों के लिए फसल बीमा, जो पैसा आता था वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की टेबल के बाद नीचे जाते ही, वहीं पर बंदर बांट हो जाता था। कांग्रेस के नेता, अफसर, बिचौलिए, मिडिलमैन, दलाल सब खा जाते थे।
वो पैसा नहीं पहुंचता था, और शायद वही कारण था कि देश के अंदर विकास की रफ्तार इतनी धीमी थी कि भारत पिछड़ता चला गया और भारत के कई राज्य बीमारू राज्य बनते चले गए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस होगी, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी जिसको भी बेनिफिशियरी होगा, जो लाभार्थी होगा, जो भी, चाहे वो किसान हो, चाहे वो विधवा हो, चाहे प्रधानमंत्री जनधन योजना की लाभार्थी हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना की लाभार्थी हो, आवास योजना की लाभार्थी हो, या आयुष्मान योजना का लाभार्थी हो, वो पैसा डायरेक्ट उनके अकाउंट में पहुंचेगा। कोई बिचौलिया, कोई दलाल, कोई कांग्रेस का नेता और कोई अधिकारी बीच में नहीं आएगा। जो जिसका लाभार्थी है उसका अधिकार उसको मिलेगा। और इसके कारण से जो हजारों करोड़ रुपया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था, वो पैसा देश के विकास में लगने लगा। इसीलिए आज उज्ज्वला योजना में गैस कितने लोगों को मिली? आज ये कहते हुए गर्व होता है कि आज 100% लोगों के पास गैस कनेक्शन पहुंच गया है उज्ज्वला योजना के माध्यम से। 100%। क्योंकि 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे तो सिर्फ 50% था, वो 100% हो गया। आप देखिए सड़कों की रफ्तार आज कितनी, 40 किलोमीटर, 39 किलोमीटर, 43 किलोमीटर पर डे। आप कहीं चले जाए, मैं अभी लेह लद्दाख गया था, लद्दाख से भी ऊपर 10,000 फीट की ऊंचाई पर चीन की सीमा पे भी हाईवे बन रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, हर जगह जाएंगे। अभी हम लोग हरिद्वार गए थे, पहले हरिद्वार 5-6 घंटे में पहुंचते थे, आज हरिद्वार हम 3 घंटे में पहुंचते हैं, और आने वाले समय में 2-2.5 घंटे में ही पहुंचेंगे, क्योंकि कुछ पोर्शन अभी बाकी है। दिल्ली से मुंबई, ये तमाम ऐसे जो विकास के आयाम है, और सिर्फ विकास नहीं, विकास जनता तक पहुंचने, जनता के दरवाजे तक, यानी हमारे घर के दरवाजे तक विकास की किरण पहुंची है। ये नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। मैं देखता हूँ जब अपने घर जाता हूँ, गांव जाता हूँ, तो वहां तमाम लोग गांव में इज्जत घर बने हुए। इज्जत घर के लिए सरकार ने पैसा दिया है, 11 करोड़ इज्जत घर का अर्थ है, अगर एक घर में एक महिला बहन है तो 11 करोड़ बहनों के, महिलाओं के जीवन के अंदर एक परिवर्तन और प्रकाश लाने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, केंद्र सरकार ने किया। प्रधानमंत्री आवास योजना, दिल्ली में तो दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को मंजूरी नहीं दी। आप किसी भी राज्य में वहां जाइए, वहां प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लोग ले रहे हैं और आवास मिले हैं। तो इस तरह सरकार के कार्यक्रमों को नीचे तक उतारने का काम केंद्र सरकार ने किया है। आज जो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम पूर्वांचल मोर्चे के माध्यम से अपने लोगों तक इस आवाज को, इन कार्यक्रमों को, केंद्र सरकार के कार्यक्रमों को नीचे तक पहुंचाना है। और जो सबसे बड़ी बात है कि हम कैसे जोड़े लोगों, किन कार्यक्रमों के तहत जोड़े, तो हमारे पास बहुत सारे कार्यक्रम हैं। हम चाहे तो अपने प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों की सूची बनाकर उनके लाभार्थियों के साथ बात कर सकते हैं। हम दिल्ली के अंदर बहुत सारे अलग अलग, जैसे भी कौशल जी बात कर रहे थे, ये बात सही है, कोई कह रहा अवध से है, कोई कह रहा पूर्वांचल है, कोई मिथिला है। तो ये इन चीजों से कोई, इन चीजों में बंटने के सिवाय कुछ नहीं है, क्योंकि अवध से मिथिला तक सारा पूर्वांचल एक ही है। और मैं ये समझता हूं कि इसमें भी हमें अपनी ताकत को बढ़ाने की जरूरत है। मैं आपसे कहूंगा कि आने वाले समय के अंदर आप ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट, आज जितने पूर्वांचल से आने वाले सांसद हैं,
भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप दिल्ली में वो रहते हैं, आप तय कीजिए कि इन 3, 4, 5 जिलों को, कि ये 3, 4, 5 जिले हैं, जैसे मान लो मैं उदाहरण के लिए बताऊं, आप गोंडा, बस्ती, बहराइच, या उसके आगे जाएंगे बलिया, और उसके आगे जाएंगे तो बक्सर, तो उन जिलों के 5-5, 4-4 जिलों की आप लोगों की मीटिंग लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हो उसमें, और उसके साथ साथ वहां के लोग, यहाँ जो बड़ी संख्या में बड़ी अच्छी पोस्ट पर है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, जो समाज के अंदर ताकत रखते, जो प्रोफेसर है, लेक्चरर है, बिजनेसमैन है। अब वो पूर्वांचल नहीं है कि हर पूर्वांचल का व्यक्ति यहाँ रोजगार के लिए आए, रोजगार के लिए तो ठीक है आता है, लेकिन बहुत सारे लोग एक अच्छी स्थिति में, और वो समाज के वो लोग हैं जिनके साथ हजारों लोग जुड़े हैं। तो ऐसे लोगों के हम सम्मेलन करें, आप 4-4, 5-5 जिलों के सम्मेलन कीजिए। मैंने कौशल जी से कहा इसकी योजना बनाए, और आने वाले समय के अंदर दिल्ली के अंदर कोई भी पूर्वांचल का वासी है, वो वासी हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा हो। इस बात की अगर कोई चिंता करेगा, इस बात को कोई आगे बढ़ाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल मोर्चा उस बात को अभी बहुत सारी योजनाएं बन रही हैं आपके लिए। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो सत्ता की भागीदारी है, वो चाहे राजनीति के अंदर, संगठन के अंदर हो, मंडल के अंदर हो, जिले के अंदर हो, प्रदेश में हो, और हम अपनी ताकत को, अपने विस्तार को, अपनी जड़ों को और मजबूत करेंगे, और आने वाले समय के अंदर कोई भी चुनाव होगा तो उसमें भी पूर्वांचल की ताकत साथ अगर हम कहते हैं कि हम पूर्वांचल के, अगर आप कहते हैं मैं पूर्वांचल का हूं, तो इसका सीधा अर्थ है कि पूर्वांचल की ताकत भी आपके साथ होनी चाहिए। पूर्वांचल की ताकत का एहसास जो होता है जब हम चुनाव लड़ते हैं, तो भैया कहाँ के हो तुम, मैं यहाँ का हूँ, मैं जैसे मैं कन्नौज का हूँ, कानपुर का हूँ, लखनऊ का, लोग अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। कहाँ से हो भैया, पटना से, आरा से, छपरा से, सीवान से, तो वो जुड़ाव महसूस होता है जब कोई व्यक्ति यहाँ पर रोजगार करने के लिए, नौकरी करने के लिए आता है और हम उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ वो सदैव से जुड़ जाता है। यही पूर्वांचल मोर्चा की संख्या बहुत है, ताकत असीमित है, लेकिन उस ताकत को चैनलाइज करना, उस ताकत को एक सूत्र में पिरोना ही पूर्वांचल मोर्चा का प्रमुख काम है। जैसे कहते हैं पंछी उड़े आकाश, दाना धरती के पास। दाना तो धरती पे ही है, जमीन पे है। आप कितने बड़े नेता बन जाओ, कितने बड़े आप महामंत्री, अध्यक्ष बन जाओ, लेकिन जब तक हम अपनी जड़ों से जुड़ाव नहीं महसूस करेंगे, तब तक वो ताकत नहीं इकट्ठी होगी। जब तक हम अपने, कोई भी भाई अगर कोई रेडी पटरी भी लगाता है, उसकी भी कोई दुख तकलीफ है, तो आपकी आंखों में ये होना चाहिए, आपकी आंखों में साफ झलकना चाहिए कि आप उसका दर्द आपका दर्द है। आपके सीने में भी वही दर्द होना चाहिए कि अगर उसको कोई नुकसान हुआ है तो ऐसा लग रहा है कि मुझे नुकसान हुआ है, तब वो लोग आपके साथ जुड़ेंगे और जुड़ाव महसूस करेंगे। और ये प्रयोग हमने अपने वार्ड में किया है। हमने मेरे वार्ड के अंदर 50 बूथ है, जिसमें 30 बूथ पूर्वांचल के हैं, और एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति के साथ इस तरह का संबंध परिवार के भाव का। उनके घर में कोई शादी ब्याह, कोई भी काम, कुछ भी होगा, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मेरी उपस्थिति या हमारे मंडल के किसी कार्यकर्ता की वहां उपस्थिति होगी। कोई सुख दुख तकलीफ होगी तो हम उसके साथ खड़े होंगे। इस ताकत को हमें बढ़ाना है, क्योंकि यही हमारी ताकत है, इसी से हमारा संगठन बढ़ना है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि जैसे कहते नहीं, जब हमारी साइकिल या मोटरसाइकिल पंचर हो जाती है
तो आप हवा भराने के लिए कहाँ जाते हैं? पंप स्टेशन पे जाएंगे, या पहले पंप चलते थे उसी से भरती है। वैसे तो हवा तो बहुत है, वातावरण में सारी हवा घूम रही है, लेकिन क्या हम उस टायर ट्यूब में हवा डाल सकते हैं? तो यंत्र चाहिए। यंत्र क्या है? पूर्वांचल मोर्चा। ताकत बिखरी है पूरी दिल्ली में, पूर्वांचल की ताकत है, लेकिन उसको पंप में डालकर, हवा डालकर उसको चलाने का काम ये पूर्वांचल मोर्चा करेगा, मेरा पूरा विश्वास है। और मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि जो पूर्वांचल की मिट्टी की ताकत है, उसकी महक है, उसकी मेहनत की खुशबू है, जो अपने पूर्वांचल के भाइयों को संवार सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी को भी ताकत प्रदान करके दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा सकती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आज प्रदेश की कार्यकारिणी में मुझे यहाँ आने का अवसर मिला और आप लोगों ने हमारा इतना सम्मान किया। मैं अपने परिवार में आया हूँ, अपने आप को ऊर्जा से भरा हुआ आपसे मिलने के बाद महसूस कर रहा हूँ। इसलिए मैं आप सबको बहुत तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और एक भी 24 घंटे में कोई भी सेकंड, मिनट अगर पूर्वांचल के लिए कुछ करने का हमें अवसर मिलता है तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली और मैं मानता हूं कि मैं कोई बहुत बड़ा ना राजनीतिक हूं, ना कोई इतना बड़ा नेता हूं। ये है कि मैं अगर भाईचारे से, भाई की तरह एक जुड़ाव महसूस करके कुछ काम करने की अगर मेरे दिल में इच्छा है, आपके दिल में इच्छा है, तो हम लोग मिलकर कुछ अच्छा काम करेंगे, दिल्ली को आगे बढ़ाएंगे, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाएंगे। इस संकल्प के साथ हम काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी भविष्य के अंदर, चाहे वो निगम का चुनाव हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, हर चुनाव में हम विजय हासिल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।